प्रातःकाल भ्रमण का नियम मेरा बचपन से ही रहा है। बस अंतर इतना आया है दिनचर्या में, पहले मैं अपने बाबा जी के साथ, फिर पापा जी के साथ, और अब मैं अपनी 7 वर्षीय पोती के साथ जाती हूँ। अपने पापा जी की सीख का अनुसरण कर जाते समय हम दोनों गहरी सांस लेते हुए मौन जाते हैं। वापसी पर मैं उसको रामायण की चौपाई, गीता श्लोक, प्रातः स्मरण आदि सिखाती, पर्यायवाची पहाड़ा गिनती, विलोम शब्द सुनती, खेल खेल में मौखिक पढ़ाई कराते हुए आती हूँ। घर आकर समाचार पत्र पढ़ती हूँ। मेरी पोती जो अभी हिंदी पढ़ना लिखना सीख रही थी, हेडिंग मिला कर जरूर पढ़ती। एक दिन एक हेडिंग उसने पढ़ी, अमुक की निर्मम हत्या। बाल सुलभ जिज्ञासा से उसने पूछा, दादी जी निर्मम हत्या क्या होती है? मैंने कहा, बेटा किसी को जान से मार देना हत्या होती है, और जब कोई किसी को बहुत बुरी तरह से उसके अंग प्रत्यंग काटकर, गला दबाकर, यातना कष्ट देकर कोई किसी को मारता है, तब वह निर्मम हत्या होती है। वह बोली, दादी जी हत्या के पर्यायवाची क्या होते हैं? मैंने कहा, वध करना, खून करना, हिंसा करना, कत्ल करना आदि। एक भावनात्मक हत्या भी होती है, तुम अभी ना समझोगी। ऐसा क्यों करते हैं? तकलीफ न होती होगी बेटा, अभी तुम नहीं समझ सकोगी, और बड़ी हो तब मैं बताऊंगी। बात आई गई हो गई। इस घटना को बीते लगभग 2 माह हो गए होंगे। फिर एक दिन मेरी पोती अचानक नीचे से भागते चिल्लाते हुए आई, दादी जी, मैं, मेरे पति, बेटा, बहू, हम चारों घर में थे। वह आया कि वह अपने छोटे 2 वर्षीय भाई के साथ पार्क में खेल रही थी। रोते हुए बोली, दादी जी भैया ने हत्या कर दी, जल्दी नीचे चलिए और देखिए। उसको भी पौधों से, पशु पक्षियों से बहुत ही लगाव है। हम चारों बाहर निकल कर आए। उसको पुचकारते हुए कहा, बेटा क्या हुआ? किन भैया ने हत्या कर दी है? और किसकी हत्या कर दी है? बोली, दादी जी नीचे के एक प्लांट की। उसकी एक एक पत्ती नोचकर, उसके फूल को तोड़कर, जड़ से खींचकर उखाड़ कर फेंक दिया। कितना दर्द हो रहा होगा। उसकी पत्तियां नोच नोच कर फूल की कलियां फेंकी। निर्मम हत्या कर दी ना। भैया को पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। मैंने उसको शांत कराते हुए कहा, बेटा अभी हम उसको लगा देंगे। बोली, नहीं दादी जी, जो एक बार मर जाते हैं वे फिर जीवित नहीं होते हैं, मेरी टीचर ने बताया है। पोती तो ये बात बोल समझ पुनः खेल में लग गई, पर उसका ये दर्द मुझे अंदर तक झकझोर गया। क्या कभी हमने भी इस नजरिए से सोचा समझा? हमारी अंतरात्मा ने हमें धिक्कारा। अपनी जरूरतों के लिए, स्वार्थ के चलते हम कितने पेड़ पौधों की निर्मम हत्या के जिम्मेदार हैं। एक वृक्ष जो हमें माता की तरह छांव देता है, पिता की तरह हमारी हर जरूरत को किसी न किसी रूप में पूरा करता है। वृक्ष की छांव का अनुभव उनसे पूछिए जो रेगिस्तान की तपती बालू में चलकर एक वट वृक्ष या पीपल की छांव का आनंद लेते हैं। खाने को तरह तरह के भोजन, औषधियाँ, यहाँ तक कि अंत में हमें अपनी हड्डियाँ तक हमारे लिए दे देते हैं। लकड़ी उनकी हड्डियाँ ही तो है, फिर हम क्यों नहीं समझ पाते? छाल उनकी त्वचा ही तो है। अंग प्रत्यंग न्यौछावर कर देते हैं हमारे लिए, फिर भी हमसे लेते ही क्या है? हमारी सांसों से छोड़ी गंदी हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल को हमारे लिए रोक कर रखते हैं। आप सभी वृक्ष के महत्व से अनभिज्ञ नहीं है, यहाँ तक कि जब हम अंतर बाहर से अकेले होते हैं तो हम इनसे बातें कर अपना दुख हल्का करते हैं। इनमें भी तो जीवन प्राण है, केवल मूक है। कृपया इनके दर्द को अनुभवित कर इस हत्या को रोकें। अपनी पूर्ण संवेदना के साथ कर्तव्यनिष्ठ होकर, ना कि मात्र कानून के डर से।